Good morning, students. As we had done up to paragraph number 6, जहाँ तक हमने पढ़ रखा था कि जो डॉक्टर था उसने डिसीजंस लिए थे. फर्स्ट डिसीजन उसका क्या था? दैट ही वुड शेव डेली एंड कीप थिन मुस्टैचेस. एंड देन उसने एक और डिसीजन लिया था, earth-shaking decision, that he would keep an attractive smile on his face. और उसके बाद उसने एक और डिसीजन लिया था कि वो एक फैट लेडी से ही मैरिज करेगा. अब नेक्स्ट देखिए. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table, and there were no more sounds from above. Suddenly, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen टू द ग्राउंड. तो कहता है इस तरह के थॉट से मैं फिर से सीट पर बैठ गया टेबल के सामने, और अभी मुझे ऊपर से जैसे कोई साउंड नहीं आई, और अचानक एक बिल्कुल डल थर्ड एक आवाज़ को बोल देते हैं, आवाज़ आई जैसे कुछ गिरने की. ऐसा लगा जैसे कोई रबर की ट्यूब जो है वो ग्राउंड पे गिरी है. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. तो कहते श्योरली कुछ भी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं सोच ही रहा था कि मैं अब टर्न करके फिर से मतलब मिरर में देखूंगा, और जैसे ही मैंने अपने आप को टर्न किया, एक मोटा स्नेक जो था मेरी चेयर के बैक से रेंगता हुआ मेरे शोल्डर के ऊपर बैठ गया. और स्नेक की लैंडिंग, स्नेक की ने जैसे मेरे ऊपर बैठा, और मेरा जो टर्न जब मैंने किया शीशे में अपने आप को देखने के लिए, हम दोनों की मेरी टर्न और स्नेक की लैंडिंग दोनों साइमल्टेनियस थी, एक ही समय पर थे. तो कहता है मैं I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do such things. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. तो कहता है मैं जंप नहीं किया मैंने, और ना ही मैं कांपा और ना ही मैं चिल्लाया, क्योंकि इन सभी चीज़ों को करने का कोई समय नहीं था मेरे पास. और जो स्नेक था वो किसी आवाज़ में स्लिथर सी की आवाज़ निकालता है ना स्नेक, तो मेरे शोल्डर के ऊपर वो बैठे हुए मेरी लेफ़्ट आर्म के ऊपर, एल्बो के ऊपर, वो जैसे मेरी लेफ़्ट आर्म के ऊपर उसने बिल्कुल कॉइल कर लिया था मेरी लेफ़्ट आर्म के अराउंड. तो वो स्लिथरिंग कर रहा था, और उसकी जो हुड थी वो स्प्रेड आउट हुई थी और हार्डली 3 to 4 inches ही दूर थी मेरे फेस से. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into the darkness. The room was surrounded by darkness, and in the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. तो कहता है ये कहना सही नहीं होगा सिर्फ कि मैंने अपनी सांस थाम ली थी, लेकिन मैं जैसे एक पत्थर बन गया था मेरा, लेकिन माइंड बहुत एक्टिव था, मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था. कि जैसे कि दरवाज़ा खुलते ही आगे पूरी डार्कनेस थी, पूरे रूम में बहुत अंधेरा था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नॉट इलेक्ट्रीफाइड, वो रूम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था. तो कहता है सिर्फ एक लैंप की लाइट में मैं वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह, जो कि मांस की बनी हुई है लेकिन पत्थर की मूर्ति की तरह, कहता मैं बैठा रहा. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he didn't like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hut the words, "Oh God." तो कहता है 8 पैराग्राफ में देखिए कि तभी कहता है मुझे उस
सृष्टि के रचनाकर्ता की, उस परमात्मा की यानी कि याद आई, मुझे उनकी प्रेजेंस फील हुई और ऐसे लग रहा था मुझे कि शायद गॉड वहीं थे। और मैं सोच रहा था, अज्यूम कर रहा था कि शायद मैंने कुछ पहले ऐसा कह दिया था। वो क्या कह रहा था ना, पहले कह रहा था, वो अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था, आई एम वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग। तो कहता है कि शायद गॉड को मेरी ये चीज़ें, मेरी बातें पसंद नहीं आई हैं, ही डिडंट लाइक इट। तो अपनी इमेजिनेशन में ये सारी बातें बोल रहा था। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, तो मैंने अपनी कल्पना में ऐसे, मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं अपनी कल्पना में ही अपने छोटे से हृदय के बाहर बड़े बड़े लेटर्स में, अक्षरों में उस परमात्मा का नाम लिखना चाह रहा था, परमात्मा का नाम लिख रहा था, ओ गॉड। तो वो कहने का क्या मीनिंग है उसका कि जब हम हंकार में होते हैं, हम अपने अहम में होते हैं, तो वी डोंट रिमेंबर गॉड, कि कभी भी हमारी डेथ हो सकती है, हम भूल जाते हैं इतने सुखों में कि कभी भी हमारे पर इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह का कुछ भी परिस्थिति ऐसी आती है, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तो हम उसी समय उस परमात्मा को याद करने लग जाते हैं। ये उसके कहने का मीनिंग है वर्ड से। There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? तो कहता है कि मेरी लेफ़्ट आर्म में जैसे कुछ पेन हो रही थी और ऐसे फील हो रहा था कि किसी जो लेड की किसी आर्म रॉड ने, नहीं नहीं नो, एक मोल्टन फायर किसको बोल जाते हैं, जैसे लावा होता है, लावे की बनी, गरम आग की बनी, पिघली हुई आग की बनी किसी रॉड ने मेरी आर्म को जैसे वो धीरे धीरे क्रश कर रही है, कुचल रही है, लेकिन बहुत पावरफुली। और कहता है मेरी आर्म जो थी अब इसमें से जान निकल रही थी, ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, अब मेरी आर्म में से सारी जान निकल रही थी। लेकिन मैं क्या करता, व्हाट कुड आई डू? 9th पैराग्राफ देखिए। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. तो कहता है मेरी जरा सी भी मूवमेंट के ऊपर जो स्नेक था मुझे काट सकता था, मेरे पे वार कर सकता था, और मौत सिर्फ कुछ इंचेस ही दूर खड़ी थी, लग थी, वैसे लग होता छिपी हुई थी, कुछ इंचेस दूर ही खड़ी थी। सपोज अगर जो सपोज मान लो अगर जो सांप है मुझे काट लेता है तो क्या मेडिसिन लेनी चाहिए मुझे, वो सोच रहा था मन में। और तभी उसने सोचा, रियलाइज़ किया कि उसके तो रूम में कोई मेडिसिन ही नहीं है, देयर वाज नो मेडिसिन इन द रूम। अब उसने ये रियलाइज़ किया कि वो एक गरीब और फुलिश और स्टूपिड बेवकूफ़ डॉक्टर था। और अब कहता जैसे मैं अपने डेंजर्स भूल कर ना अपने आप पर फीबली, कमज़ोरी से अपने आप पर स्माइल, हंसने लगा। अब देखिए मैंने इसको क्यों अंडरलाइन किया है, उसने पहले स्माइल क्यों किया था, अपने आप की गुड लुकिंग्स को देखकर, है ना, कि मैं अच्छा दिखता हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ। लेकिन अब वो क्यों स्माइल कर रहा था, अपने आप पर शर्मिंदा था, अपनी कमियों को, वो क्या अपने आप पर शर्मिंदा क्यों था कि एक डॉक्टर होते हुए उसके पास ये ऐसी भी मेडिसिन नहीं है कि अगर उसको काट लेता है सांप तो वो क्या मेडिसिन लेगा, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है एक डॉक्टर होते हुए। तो वो एक शर्मिंदगी के साथ अपने आप पर हंस रहा था, अपनी जो डेफिशिएंसी थी उसको कबूल कर रहा था वो। It seemed as if God appreciated that the snake turned its head and it looked into the mirror and saw its reflection. I don't claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. तो कहता है तो ऐसे लग रहा था जैसे जब मैं अपने आप पर हंस रहा था तो शायद गॉड को ये अच्छा लगा और स्नेक ने अपने हेड को टर्न किया। पहले उसका स्नेक का हेड किसकी ओर था, डॉक्टर के फेस की ओर था। अब उसने हेड को टर्न करके शीशे की ओर अपना मुंह किया और फिर वो शीशे में अपनी परछाई को, अपने आप को देखने लग गया। आई डोंट क्लेम, कहता मैं ये नहीं बोलता हूँ कि
ये फर्स्ट स्नेक था जो कभी मिरर में ये देख रहा था, लेकिन मुझे ये पक्का था कि ये स्नेक मिरर में ही देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या ये भी अपनी अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो कहता है कि वो मन में सोच रहा था कि क्या ये स्नेक भी मेरी तरह ही अर्थ शेकिंग डिसीजन ले रहा था कि वो मुस्टैचेस मूछें बढ़ाए या फिर आई शेडो लगाए या मस्कारा लगाए या सिंदूर लगाए अपने फॉरहेड पर वर्मिलियन सिंदूर. तब देखिए ये इमेज में देखिए कैसे स्नेक जो है अपने आप को निहार रहा है मिरर में. अब 10th पैराग्राफ देखिए. आई डोंट नो एनीथिंग for certain what sex was the snake. Was it a male or a female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap, and from there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection and at closer quarters. तो कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये मेल था या फीमेल स्नेक था. मैं जानना भी नहीं चाहता था. आई विल नेवर नो. लेकिन मुझे क्या पता था कि इसने मुझे अनवूंड इटसेल्फ द स्नेक अनवूंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म. तो इस स्नेक ने मुझे अब मेरी आर्म का चुंगल छोड़कर मेरी आर्म को अपने चुंगल से छोड़कर वो धीरे धीरे रेंगता स्लिथर करता हुआ वो मेरी लैप में आ गया स्नेक. और वहाँ से ये रेंगता हुआ क्रेप्ट का मीनिंग भी रेंगना है. क्रीप क्रेप्ट रेंगता हुआ ये टेबल पर मूव कर गया और वहाँ पर ये मिरर की ओर मूव किया उसने. देन शायद परहैप्स क्या था, ये अपनी ब्यूटी को अपनी रिफ्लेक्शन को मिरर में नज़दीक से देखना चाहता था. क्लोजर क्वार्टर्स नज़दीक से देखना चाहता था. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood, and still holding my breath, I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. तो कहता है कि अब मैं सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं बना रहा था. इमेज कट यानी कि कहने का मीनिंग है कि एक पत्थर की ग्रेनाइट, आपको पता है एक पत्थर का मार्बल का नेम होता है. तो कहता है अब मैं पत्थर की मूर्ति नहीं था अब सिर्फ, क्योंकि अचानक से अब मैं क्या बन गया था. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ, एकदम से मैं मांस और यानी कि मांस और ब्लड का, खून का मैं एक मैन था, बन चुका था. क्योंकि पहले तो वो पत्थर की मूर्ति बन गया था ना, डर के मारे कि कहीं वो उसको डंक ना मार दे. लेकिन अभी भी मैंने अपनी सांस थामी हुई थी और मैं चेयर से धीरे से उठा और मैं चुपचाप से डोर में से निकलकर वरांडा में आया और वहाँ पर मैं कूदते हुए लेफ्ट आउट इनटू द यार्ड, कूद कर मैं यार्ड में आ गया. और वहाँ पर मैं अपना सब कुछ अपने आप को ही लेकर, कुछ भी नहीं लेकर गया, अपने आप को ही लेकर, कि मेरी ज़िंदगी ही मेरे लिए बहुत कीमती थी. तो मैं भाग गया वहाँ से. आई रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. तो each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? तो ये जब बातें सारी सुना रहा था, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये सारे जो इंसिडेंट है ये डॉक्टर अपने फ्रेंड्स को बता रहा है ना, कि ऐसे ऐसे हुआ था. और ये जो उसके फ्रेंड्स थे जिनको ये बता रहा था, उनमें से एक फ्रेंड ये नरेटर है जिसने ये सारा चैप्टर को लिखा है. तो कहता है, नरेटर बता रहा है कि हमने फिर ऐसे आवाज़ करके हमने चैन का सांस लिया और फिर हम में से किसी एक ने पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ बहुत फैट है? तो डॉक्टर क्या बोलता है, नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. तो कहता नहीं, मेरी जो वाइफ है वो कौन है, बहुत ही पतली सी लेडी है जो कि स्प्रिंटर है, यानी कि उसको गॉड गिफ्ट है कि वो बहुत तेज़ी से भाग सकती है. एंड देन समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब तुम भागे क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? तो डॉक्टर रिप्लाइड, I ran till I reached the friend's house. Immediately, I smeared oil
all over myself, took a bath, I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. तो कहता है, तो डॉक्टर ने बोला मैं भागता ही रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर में नहीं पहुंच जाता। तो तभी उसी समय पहुंचते ही वहाँ पर मैंने स्मियर किया, मालिश कर ली, ऑयल को अपने अप्लाई कर लिया अपनी पूरी बॉडी पर, और फिर मैंने नहाया और मैंने फ्रेश क्लोथ्स चेंज किए। देन नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 के करीब मैं अपने फ्रेंड को लेकर और एक दो और आदमियों को लेकर अपने रूम में गया ताकि मैं वहाँ से अपनी चीज़ों को लेके आ सकूँ। लेकिन बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ पहुँचकर हमें पता चला वहाँ पर तो लेके जाने के लिए कुछ नहीं था। देयर वाज लिटिल, कुछ भी नहीं था, नाम मात्र था, यू कैन से। सो सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। कोई चोर आकर वहाँ पर किसी चोर ने वहाँ से सारी चीज़ें हटा दी थी, ले गया था वहाँ से। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, सारा रूम साफ़ हो रखा था। बट नॉट रियली, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसर्ट, लेकिन जो वो चोर था मेरी एक बेइज्जती के रूप में, इंसल्ट, मेरी बेइज्जती के रूप में एक चीज़ पीछे छोड़ गया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। तो नरेटर बोलता है कि मैंने ये पूछा क्या था वो। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, द डर्टी वन. The fellow had such a sense of cleanliness, and the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो कहता है कि मेरी वेस्ट, मेरी बनियान जो कि गंदी थी, उसने पहले ही बता रखा था ना कि उसने अपनी जो नॉट सो वाइट, ज़्यादा वाइट बनियान जो थी उसने टांग रखी थी। तो मेरी बनियान को वो वहीं पर छोड़ गया था। शायद उसमें भी बहुत साफ़ सुथरा था वो चोर भी, और वो, लेकिन वो रास्कल जो, वो मूर्ख जो है, वो लेके जा सकता था इसको भी और वॉश करने के बाद इसको यूज़ कर सकता था। लेकिन डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। तो क्या किसी ने पूछा, तो डॉक्टर क्या तुमने नेक्स्ट डे स्नेक को देखा। तो डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से लेकर अब तक मैंने कभी भी नहीं उसे देखा। एंड इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, लेकिन ये ऐसा स्नेक था जो कि अपनी ही ब्यूटी से बहुत मोहित था। ठीक है, सो दिस वॉज द चैप्टर। अब ये चैप्टर आपको क्या बता रहा है बेटा कि इट इज़ जस्ट टेलिंग यू कि we are so busy just to admire ourselves. Sometimes we are so proud of ourselves कि हम अपने बहुत सारी you can say good things को गिनते गिनते ये भूल जाते हैं कि हम में कुछ deficiencies भी हैं। लेकिन ये एक जो परफेक्ट पर्सन है वो वही है जो टाइम के रहते हुए अपने deficiencies को मेकअप कर ले, क्योंकि हर किसी की किस्मत डॉक्टर की तरह नहीं होती है कि वो स्नेक से वो बच गया। लेकिन अगर स्नेक उसको डंक मार देता तो डॉक्टर की तो डेथ हो जाती। तो व्हाट इज़ दैट कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अपकमिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही ज़्यादा हमें मोहित नहीं हो जाना चाहिए अपनी प्लस पॉइंट्स को लेकर। हम अपने माइनस पॉइंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए और टाइम के रहते हुए उनको भी मेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप की नेगेटिव चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट करना। दिस इज़ रियली अ बिग थिंग, है ना। अब वो डॉक्टर भी जो है उसने भी अपनी नेगेटिव चीज़ को, अपने माइनस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो कि मतलब सच में, लेकिन उसे रियलाइज़ कब हुआ, जब वो बिल्कुल ही वॉज एट द वर्ज ऑफ डेथ। लेकिन ऐसा हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। वी शुड बी जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो हमें अपनी टाइम रहते हुए नेगेटिव माइनस पॉइंट्स को मेकअप कर लेना चाहिए। और सो दिस वॉज द चैप्टर। एंड उसने साथ साथ में नेचर की ब्यूटी को भी साथ साथ में दिखाया है कि वो स्नेक में भी वैसे ही लिविंग चीज़ें ढूंढ रहा था, वैसी फीलिंग्स ढूंढ रहा था जैसे हम लोग हैं फीलिंग्स रखते हैं। तो ये वो कुछ ना कुछ ये भी दर्शाने की कोशिश कर रहा था नरेटर कि मतलब जिस तरह से हमें अपनी लाइफ से बहुत प्यार है वैसे ही बाकी के क्रिएचर्स भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी भी ऐसी फीलिंग्स हैं। सो दिस वाज द चैप्टर। नाउ डू द क्वेश्चंस दैट आर फॉलोइंग दिस वीडियो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।